हेलो फ्रेंड्स, एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिम कैंपस। तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे किसकी? मैथ्स की। पहली क्लास रहेगी आपकी। तो मैं आपको बता दूं पहले कि हाँ यार, अगर हमें मैथ्स को अच्छा करना है ना, स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके बेसिक्स क्या होंगे, उसके पॉइंट्स क्या होंगे, जिन जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि यार ये तो हमें पता हो ही हो। अगर ये हमें पता होगा तो आगे हमें मैथ्स पढ़ना आसान हो जाएगा। अब वो क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या आपको पता हो पहले ही, कि मैं आपको ABCD सिखा दूं चैप्टर को सिखाने से पहले। यार कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करें तो हमें ये पता है कि यार मैथ्स को पढ़ने के लिए दो भागों में बांट रखा है। एक तो अर्थमेटिक होता है और एक एडवांस होता है। अर्थमेटिक के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम बिना फॉर्मूले के ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं। यार 10 रुपये की चीज़ 12 में बेची है तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, दिखता है वो चीज़ आपको, उसे हमने अर्थमेटिक का नाम दे दिया। और जो एडवांस बोलते हैं हम, तो एडवांस मतलब वही कि हाँ वो फॉर्मूला बेस होते हैं। यार A+B का होल स्क्वायर, आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं बनेगी। आपके फॉर्मूला याद होगा तो ठीक, नहीं होगा तो गोल। ठीक है, ये होता है। अब मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, इन बातों को हम बाद में सीखेंगे कि यार परसेंटेज हो गया, ये हो गया, चैप्टर तो हम बाद में सीखेंगे। चैप्टर में जाने से पहले आपको क्या क्या पता हो, तो मैं कह रहा हूँ कि यार आप मैथ्स में अंदर मत जाओ भी। अभी आपको क्या, मैथ्स में आने से पहले ABCD का पता हो। अब ABCD का मतलब यानी कि आपको पहला पॉइंट, मैं ये मान के चलूँगा कि यार आपके ना टेबल याद है। अगर नहीं याद है तो आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि यार टेबल को पर डे रिवाइज करना स्टार्ट करो। 5 मिनट दो टेबल को, ठीक है। कहाँ तक रिवाइज करो, तो यार 20 तक तो कम से कम याद हो ही हो। कम से कम 20 तक टेबल याद हो तुम्हारे। 20 के बाद तुम्हारे एक टेबल, एक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 27 का टेबल और याद करना। मैथ्स के अंदर तो काम देगा ही देगा, 9 के मल्टीपल के अंदर तो काम देगा ही देगा, साथ साथ ये रीजनिंग के अंदर भी काम देगा आपको। ठीक है, ये चीज़ 27 का टेबल कहाँ काम करेगा मैं बता दूंगा आपको। अभी तो हम ऐसा ऐसा चीज़ों को सीखेंगे अभी, है ना। फिर दूसरा पॉइंट मैंने कहा जी चलो ठीक है, ये याद आपने कर लिया, ये आपका काम है जो आपको खुद करना है। दूसरा पॉइंट, आपको स्क्वायर याद करने हैं दोस्त। तो मैं कहूँगा जी स्क्वायर कहाँ तक याद करने हैं, तो स्क्वायर आपको याद करने हैं, कहाँ तक याद करने हैं, तो 50 तक कम से कम स्क्वायर याद करने हैं। अब आप कहोगे जी 50 तक स्क्वायर याद होंगे कैसे, है ना। 50 तक याद करना महाभारत काम। लेकिन नहीं, आप एक काम करो, आप 20 तक याद करो। 20 तक याद करो, 20 के बाद आगे कैसे इसका स्क्वायर को हम याद करते हैं, कैसे हम फटाफट निकालते हैं माइंड के अंदर, वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, स्क्वायर को हम कैसे निकालते हैं। 20 तक तो कम से कम आपको टिप्स पर तुरंत पता होगा यार, 19 का स्क्वायर 361 तुरंत मुँह से निकले। ठीक है, तो ये आपको पता हो स्क्वायर यहाँ तक। इसके आगे कैसे 50 तक कैसे करने हैं वो हम सीखेंगे। तीसरे पॉइंट पे आओ, यानी कि स्क्वायर निकालने में मेरा रोल रहेगा कि हाँ मैं सिखाऊंगा आपको कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसी तरह ये आपको क्यूब निकालने हैं। क्यूब आपको याद होने चाहिए। कहाँ तक याद होने चाहिए, तो कम से कम 30 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। 50 तक स्क्वायर याद हो, 30 तक कम से कम क्यूब याद हो ही हो आपके। ठीक है, निकालते कैसे हैं, हाँ इसमें मेरा काम रहेगा, मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। यानी कि स्क्वायर सिखाने हैं मुझे, क्यूब सिखाने हैं, लेकिन हाँ टेबल में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगा। इसके बाद एक पाँचवा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं जी, इसे हम बोलते हैं अंकों का योग। क्या बोलते हैं? अंकों का योग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट सम। अगर आपको ये डिजिट सम की बात करें तो देखो डिजिट सम में क्या होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि यार कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाती है, और जो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं उन 4 ऑप्शन का डिजिट सम अलग अलग आता है। तो अगर कैलकुलेशन हैवी हो भी गई ना, तो हम डिजिट सम का यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन को नहीं करते हैं, डिजिट सम का यूज़ करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो इसमें भी मेरा रोल रहेगा कि हाँ डिजिट सम को हमें सीखना है। ठीक है, तो इसे मैं सिखा दूंगा आपको। फिर पांचवा पॉइंट आता है क्या, ये आता है पांचवा पॉइंट। एक तो हम बोलते हैं क्या, मल्टीपल। क्या बोलते हैं दोस्त, कि मल्टीपल। कि मैं कहता हूँ यार हमें सॉल्यूशन नहीं करना, आंसर मेरा 11 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा। यानी कि हम मल्टीपल देखेंगे यार, 8 का मल्टीपल जो भी होगा ना वो हमारा आंसर होगा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, मल्टीपल से टिक लगा देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल। कि यार बिना सॉल्व किए हम टिक मार देते हैं इसके ऊपर। इसी का ही दूसरा भाग क्या होता है, एक लास्ट डिजिट। कि हम क्वेश्चन में देखेंगे यार मेरा आंसर तो वो होगा जिसके लास्ट में 3 होगा, तो मैं देखूंगा ऑप्शन में किसके लास्ट में 3 लिखा हुआ है, वही मेरा आंसर होगा। यानी कि हम एक इसके ऊपर काम करते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए कि हाँ हमें आंसर पर टिक कैसे मारना होता है। तो ये दो भाई आपकी हेल्प करते हैं, मल्टीपल और लास्ट डिजिट। इन्हें हम कहाँ पढ़ेंगे, मल्टीपल और लास्ट डिजिट को? इन्हें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, संख्या पत्ती, SYSTEM, है ना।
ये होता है। तो नंबर सिस्टम ये पढ़ेंगे। तो जब हम मैथ्स के अंदर घुसते हैं ना, तो ये जो बातें मैंने लिखी है ना, ये किसी चैप्टर का पार्ट, मतलब ये तो चैप्टर का पार्ट है मल्टीपल और लार्ज डिजिट, पर ये ऊपर किसी चैप्टर का पार्ट नहीं है। अगर ये पार्ट नहीं है तो ये आपको मैथ्स में, मैथ्स तो आप करते ही रहो, साथ में इन चीज़ों को सीखना है, इन 5 पॉइंट को सीखना है। जैसे ही आप ये 5 पॉइंट सीख लोगे ना, तो इन 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट सीखते ही मैथ्स में जो आपकी कैलकुलेशन में तंगी आती है ना, क्या कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, कैलकुलेशन क्या हो रखी है आपकी, फास्ट नहीं हो रखी है, तो कैलकुलेशन फास्ट ऑटोमेटिकली होने स्टार्ट हो जाएगी जब आपको ये 5 चीज़ें आती होंगी। तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन के लिए ये तो सीखना ही सीखना है। आपको पर डे 15 मिनट निकालनी है, 15 से 20 मिनट निकाल लोगे आप, 15 से 20 मिनट निकाल लोगे आप कैलकुलेशन के लिए। और उसके अंदर क्या करना है आपको, प्लस माइनस गुना और भाग, ये 4 पॉइंट, ये 4 चीज़ें आपको पर डे करनी है। 15 से 20 मिनट आपको ये काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट भाग किसका होगा, प्लस का। अगर आपका ये प्लस बढ़िया हो गया ना, कि आपने अगर एडिशन बढ़िया कर लिया, तो ये मान के चलो आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है प्लस का। क्यों बढ़िया हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे फास्ट करते हैं हम सीखेंगे, डिवाइड कैसे फास्ट करते हैं हम सीखेंगे। और जब मैं आपको सिखाऊंगा ना कि मल्टीप्लाई कैसे फास्ट करते हैं, तो आप ये देखोगे यार मल्टीप्लाई कर तो रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, लेकिन यूज़ किसका हो रहा है, प्लस का हो रहा है ना ये चीज़। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का यूज़ होगा ही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग प्लस का ही होता है। जो DI होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन में आप ये देखोगे कि इस प्लस का ही यूज़ होता है। कभी पूछेगा एवरेज बताओ, बहुत सारी स्लाइड लगा के दे देगा और कहेगा जी इनका एवरेज बताओ, इनका औसत बताओ। तो औसत जब पूछता है ना वो, तो हमें ऐड करना होता है। तो जब हम ऐड करते हैं तो हमारी एडिशन फास्ट होनी चाहिए। एडिशन फास्ट हो जाएगी तो आप ये देखोगे कि आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो मैंने ये आपको बताई है ना बातें, अभी तक जो हमने ये बातें करी है अभी, इन बातों का सार सिर्फ यही है कि आपकी कैलकुलेशन के ऊपर प्रहार होगा इन सभी बातों से, कि अगर ये चीज़ें याद, अब आप रेडी हो मैथ्स के अंदर चैप्टर में घुसने के लिए, चैप्टर पढ़ने के लिए। कोई भी चैप्टर पढ़ोगे अब आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपको डिजिट सम की नॉलेज है, मल्टीपल की नॉलेज है, लास्ट डिजिट की नॉलेज है, क्यूब पता है आपको, स्क्वायर पता है। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम फटाफट फेंक के मारेंगे। टेबल हमारे याद नहीं तो हम कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। प्लस माइनस पे हमने कमांड कर रखी है, पर डे हम काम करते हैं 15 से 20 मिनट, तो भाई हमारे प्लस और माइनस और गुना और भाग ऑटोमेटिकली बढ़िया हो गया। जैसे ही बढ़िया हो गया, मैथ्स में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, नंबर सिस्टम। इन्हें मैं आहिस्ता आहिस्ता ना, आज की क्लास तो नहीं कर रहा हूँ मैं डिजिट सम की या इसकी स्क्वायर की और क्यूब की, आहिस्ता आहिस्ता बीच बीच में मैं इनकी क्लास लेकर इन्हें फटाफट खत्म करा दूंगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस मल्टीप्लाई को भी, मल्टीप्लाई को, मल्टीपल को, लास्ट डिजिट को, डिजिट सम को, क्यूब को, स्क्वायर को फटाफट हम फास्ट निकालना सीखेंगे। बीच बीच में मैं इनकी क्लास लेता रहूँगा, ठीक है। अभी आज चैप्टर पढ़ो। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम, आ जाओ, एक मिनट। नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम क्या होता है, मैंने पूरा चार्ट बना के लेके आ गया मैं कि नंबर सिस्टम को अभी हम ये जो सामने आपके नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक करके हम इन सारे नंबरों के बारे में ज्ञान लेंगे आज की क्लास में। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, तो मैंने कहा ये 3 भाग में बटी हुई है। एक तो रियल नंबर, क्या होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर मतलब कि दुनिया की सारी संख्याएं। क्या कहा मैंने, रियल नंबर वास्तविक संख्या मतलब कि सारी संख्याएं, छोड़ के किन्हें, तो मैंने कहा जी छोड़ के इमेजिनरी नंबर को। जैसे लिखा है ना इमेजिनरी नंबर, ये डेसिमल भी इसी का ही पार्ट है, रियल नंबर का ही पार्ट है, वास्तविक संख्या का ही। तो इमेजिनरी नंबर को छोड़ के हम सारी की सारी क्या कहेंगे, ये सारी की सारी रियल, दुनिया के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है इमेजिनरी नंबर में। इसमें आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है जी, ये कुछ नहीं होती है। इमेजिनरी नंबर होता है रूट में लिखा हुआ -1, या रूट में लिखी हुई माइनस में कोई वैल्यू होगी रूट में लिखी हुई, तो उसे हम क्या बोल लेंगे, उसे हम ये बोल लेंगे, इमेजिनरी नंबर बोल लेंगे। और इसका नाम याद रखोगे तो इसका नाम कुछ नहीं होता है, आयोटा होता है। क्या होता है दोस्त, आयोटा। क्या होता है, आयोटा, जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं, इसे हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, इसमें सिर्फ इतनी ही बात याद रखो, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस हमारा काम खत्म। कि हमें पता है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है जी, माइनस में 1 लिखा हुआ उसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं, और उसे हम डिनोट किससे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, खत्म बात। यहाँ पे आओ, रियल नंबर।
अब रियल नंबर क्या होते हैं, मैंने कहा जी एक तो होता है होल नंबर और एक होता है नेचुरल नंबर। अब मैं कहूँ जी होल नंबर क्या होता है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, यहाँ से आप सीखोगे कि होल नंबर क्या होता है। अब ये लिखा हुआ है देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर। मैंने कहा जी कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इमेजिनरी नंबर भी आता है, वास्तविक संख्या भी आ जाती है ना। तो यानी कि मैं कहूँगा कि हाँ यार सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, जितने भी नंबर है ना वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी मैंने सबको उठा के एक प्लेट में रख दिया कि हाँ सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे होल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। मैंने कहा जी रियल नंबर क्या क्या होंगे, तो आपने कहा जी एक काम करो, आयोटा का हटा दो बस, यानी कि आई को हटा दो बस, और आई का मतलब यानी कि √-1 को हटा दो, जो बचा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सारे के सारे रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है ये चीज़। अब इस पर जाओ, देखो रियल नंबर मैंने कहा दो हिस्सों में बढ़ गए थे, होल नंबर और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बस इसमें जीरो नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं दोस्त, 1 2 3 और कहाँ तक जाएंगे, मैंने कहा जी इन्फिनिट तक जाएंगे। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, इन्फिनिट पढ़ते रहो, उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर कुछ नहीं होता है, होल नंबर ये होता है कि इसके अंदर बस जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, कि जीरो भी इसके अंदर आ जाता है, 0 1 2 3 3, इस तरह करते करते कहाँ तक जाओगे आप, इन्फिनिट तक जाओगे। इसे ही हम क्या बोल लेंगे, इसे ही हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अब ये जो होल नंबर है ना 0 1 2 3 4, ये बटे हुए हैं, किन किन भाग में बटे हुए हैं जी, प्राइम नंबर के भाग में, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, ट्विन प्राइम, परफेक्ट नंबर, मतलब अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, अपेक्षाकृत अभाज्य संख्या, द्विभाज्य संख्या और पूर्णकालिक संख्या, इनमें हम बटे हुए हैं। अब हमें देखना है कि यार अभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये हमें देखना है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आपने होल नंबर सारे सारे पढ़ लिए, 1 2 3 4 5, इन सब के बारे में आपको ज्ञान हो गया। पर कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं ना, 1.2 1.3 2.4 2.5 2.6, वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, वो आते हैं यहाँ पे, यानी कि आधे अधूरे नंबर, जितने भी लंगड़े नंबर होंगे ना, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, पूरे पूरे नहीं होंगे, वो पॉइंट के साथ कुछ चिपका हुआ होगा, पूरे पूरे नहीं होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिमल। अब डेसिमल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप कहोगे जी ये क्या है, मैंने कहा जी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कुछ नहीं है। टर्मिनेटिंग वो जिसे आप खत्म कर सको, यानी कि जिसे आप पूरा पूरा खत्म कर सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग वो जिसे आप खत्म नहीं कर सकते, यानी कि पॉइंट के बाद चलता रहेगा वो, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और ये पॉइंट के बाद रुक जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जो बंदा रुक जाएगा, यानी कि मैंने लिख दिया 1.5 जी, ये रुक गया, इसे आप लिख सकते हो कि 15/10, और इसे आप लिख सकते हो 5 से काट दोगे 3/2। यानी कि जो भी टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल होगा ना, ऐसा डेसिमल होगा जो पॉइंट के बाद रुक गया, तो दोस्त उसे आप P/Q की फॉर्म में लिख पाते हो। किस फॉर्म में लिख पाते हो, P/Q की फॉर्म में लिख पाते हो। और जिसे आप P/Q की फॉर्म में लिख पाओगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसे अगर मैंने कहा जी 1.324531 चलते जा रहा है ऐसे ही, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है, यानी कि आप इसका पॉइंट हटा के अपोन में जीरो चिपका नहीं सकते हो। और जब पॉइंट हटा के अपोन में जीरो नहीं चिपका सकते हो, तो इसे आप P/Q की फॉर्म में लिख नहीं पाओगे। अगर P/Q की फॉर्म में लिख नहीं पाओगे, तो आप कहोगे जी ये कैसा होगा, ये रैशनल होगा, तो ये कैसा होगा, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, ये इरेशनल नंबर होता है। अब इनके बारे में मैंने आगे एक सिंगल बंदे को उठाया है, इनके बारे में हम आगे अब देखेंगे, अगले स्लाइड के अंदर देखते रहेंगे। ठीक है, आ जाओ। चलो, अब मैंने कहा जी रियल नंबर की बात हो गई। काल्पनिक संख्या क्या होता है, तो आपने कहा जी काल्पनिक संख्या तो यही होता है जो मैंने ऊपर लिख के दिखाया, आयोटा, यानी कि आई को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और √-1 ये आयोटा होता है। मैंने कहा जी इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर वो होता है 0, जिसके लास्ट में 0 हो वो क्या होगा, इवन होगा। 0 भी एक इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, यानी कि इवन इंटीजर है 0। ठीक है, 0 2 4 6 8, यानी कि ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे इवन नंबर है, सम संख्या है। मैंने कहा जी ऑड नंबर क्या होते हैं, तो आपने कहा जी जो बच गए मतलब 1
3 यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 1 3 5 7, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारी सारी विषम संख्याएं होंगी। तो फिर नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपने कहा जी नेचुरल नंबर कुछ नहीं होता, प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं होती, अभी पीछे पढ़ के आए हम जी, इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता है, बस 1 से स्टार्ट हो जाओ और रुको मत, 1 2 3 कहाँ तक चलते रहो, जहाँ तक भी जाते रहोगे आप, इन्फिनिट तक जाते रहो, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो फिर होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर दोस्त कुछ नहीं होते हैं, होल नंबर में बस 0 भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है, तो 0 1 2 3 बस पढ़ते जाओ, कहाँ तक पढ़ते जाओ जी, इन्फिनिट तक पढ़ते जाओ, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। आगे आओ, होल नंबर के बाद अब इसमें आओ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती है। अब इसके अंदर हमें कुछ सीखने वाली बातें निकल के आएंगी। क्या क्या सीखने वाली बातें निकल के आएंगी, अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले आपको इसके बारे में पता हो, इसकी डेफिनेशन पता हो कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अभाज्य संख्या दोस्त कुछ नहीं होती है, अभाज्य संख्या वो होगी जिसके 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं जी, जिसके 2 फैक्टर हों, 2 गुणनखंड हो। तो आपने कहा जी ये क्या होता है, 2 फैक्टर हो, यानी कि ये बंदा सिर्फ 2 ही बंदों के पहाड़े में आ सकता है, ठीक है। और वो 2 बंदे कौन कौन से होंगे, तो आपने कहा जी एक तो एक होगा, एक, और दूसरा बंदा क्या होगा, दूसरा बंदा क्या होगा, दूसरा बंदा होगा वो खुद, यानी कि इटसेल्फ, ठीक है। ये 2 बंदे हैं, एक तो एक और एक वो अपने आप, ठीक है। जैसे मैंने कहा जी बताओ 2 फैक्टर चाहिए, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि उस बंदे के 2 ही फैक्टर हों, यानी कि 2 ही बंदों के पहाड़े में आए। वो कौन कौन से के पहाड़े में आए, एक तो एक के पहाड़े में आए, एक के पहाड़े में आए, और एक अपने आप के पहाड़े में आए, है ना, अपने आप के पहाड़े में आए। जैसे मैंने कहा जी बताओ कि यार एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आपने कहा जी नहीं एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक का एक ही फैक्टर है, ये खुद के पहाड़े में आता है बस, खाली वही, तो इसका एक ही फैक्टर है। पर प्राइम नंबर तो ये कहता है कि कम से कम 2 फैक्टर तो हों, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो एक इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता है। फिर मैंने कहा जी चलो फिर बताओ 2 होता है क्या, तो आपने कहा जी 2, आपने कहा जी हाँ एक तो एक के पहाड़े में आ गया और एक खुद के पहाड़े में आ गया, हाँ ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। 3, तो आपने कहा जी हाँ 3 भी एक के पहाड़े में आ गया और 3 के पहाड़े में, इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक तो एक और एक वो खुद अपने आप, ठीक है। मैंने कहा जी 4 है क्या, तो आपने कहा जी नहीं 4 तो एक के पहाड़े में भी आ गया, 2 के पहाड़े में भी आ गया, 4 के पहाड़े में भी आ गया, 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर मैंने कहा जी 5, तो आपने कहा जी हाँ 5 होगा, 1 के पहाड़े में आ गया और 5 के पहाड़े में आ गया, ये होगा, ठीक है। तो इस तरह ये आप पता लगा सकते हो कि कौन प्राइम नंबर कौन प्राइम नंबर नहीं। तो एक पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है, पहला पॉइंट कि हाँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्राइम नंबर में। इसका दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, देखो अब यहां पे प्राइम नंबर अगर मैं पूछ लूं कि बताओ 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप तुरंत आंसर करना कि यार 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। फिर मैंने कहा जी अगर क्वेश्चन ये हो कि बताओ 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप तुरंत आंसर करना जी 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप तुरंत कहोगे जी 1 से लेके 50 तक 15 थे, 50 से लेके 100 तक 10 थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आप कहोगे जी 25 प्राइम नंबर होंगे। कितने प्राइम नंबर होंगे, कितनी भाज्य संख्या होंगी, तो 25 होंगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट पे आओ, थर्ड पॉइंट पे आओ। देखो मैं कहूं कि यार 1 से ले, ध्यान सुनना मेरी बात। एक क्वेश्चन आता है कि बताओ शुरुआत के 10 प्राइम नंबर का औसत बताओ, 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो आपके पास एक रास्ता तो ये होगा, आप उन्हें 10 तक काउंट करो कि 2 हो गया +3 +5 +7, फिर उसके बाद 11, फिर 13, इस तरह 10 तक काउंट करो, ठीक है। और फिर आप अपॉन में 10 कर लिखो और कहोगे काट फाट के अब आप कहोगे जी इसका औसत ये है। या फिर एक छोटी सी बात ये याद रखनी है आपको। क्या याद रखोगे आप, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको ये याद रखना है कि यार जो शुरुआत के 9 प्राइम नंबर होते हैं ना, 9 प्राइम नंबर का जोड़, 9 प्राइम नंबर का सम 100 होता है। कितना होता है, 100।
यानी कि मुझे पता चल गया कि नो प्राइम नंबर का सम 100 है, मैंने ये बात याद कर ली। इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर वो कहेगा जी शुरुआत के 9 प्राइम नंबर का एवरेज बताओ, औसत बताओ, तो आप कहोगे जी 100/9, यानी कि सम तो हमारे याद ही है, 9 प्राइम नंबर का मैंने सम याद कर रखा है 100/9। तो आप आंसर क्या कहोगे जी, 9 × 9 9 × 9 11.11, ये इसका औसत है। यानी कि शुरुआत के 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो आप ये कहोगे जी ये इसका एवरेज है। ये क्या आ गया, 11.11, ये इसका औसत आ गया। आपको इस बार निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि निकालना क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे तो याद था कि 9 प्राइम नंबर का योग 100 होता है, तो 100/9, तो कितना एवरेज कितना आ गया, 11.11। इसी के साथ एक पॉइंट ये याद रखना है कि नौवा, अगर मैं कहूँ कि यार 9 प्राइम नंबर का सम कितना है 100, और नौवा प्राइम नंबर कौन सा होता है, नौवा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है नौवा 23 जो होता है ना, वो नौवा प्राइम नंबर होता है। जैसे आप पहला कहोगे, पहला तो 2 हो गया प्राइम नंबर, दूसरा कौन सा हो गया 3, तीसरा कौन सा हो गया 5, चौथा कौन सा हो गया 7। इस तरह 9वें नंबर पर कौन आएगा, 23 आएगा प्राइम नंबर, और 9 प्राइम नंबर का सम कितना है 100 है, तो 9वां तो 23 आ गया। फिर जैसे ही मैंने कहा जी 10वां प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो आपने कहा जी अगर 10वें की बात कर रहे हो ना आप, कि 10वां प्राइम नंबर कौन सा होगा, 10वां प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो 23 के बाद 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा। जैसे ही 29 पे आओगे, आपने कहा जी हाँ ये प्राइम नंबर होगा। 27 इसलिए नहीं होगा कि 3 के पहाड़े में भी आएगा, 9 के पहाड़े में भी आएगा, 29 1 के पहाड़े में आएगा और 29 के पहाड़े में आएगा, तो 23 के बाद 29 होगा प्राइम नंबर। फिर मैंने कहा जी 10 प्राइम नंबर का आप मुझे एवरेज बताओ कि एवरेज कितना होगा, तो आपने कहा जी 9 प्राइम नंबर का सम 100 था, 100 के बाद जब 10वां प्राइम नंबर आएगा वो 29 आएगा, तो सम कितना हो जाएगा 129, 100 प्लस के 29 129। नंबर कितने हैं जी 10, तो इसलिए डिवाइड बाय 10, एवरेज हम ऐसे निकालते हैं, टोटल वो सम अपॉन में नंबर, ये एवरेज होता है, औसत होता है कि ऊपर तो योग रखो और नीचे संख्या रखो। तो आंसर कितना आएगा, तो आपने कहा जी 12.9 ये एवरेज। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन आते हैं तो या तो आप इन्हें डायरेक्टली याद कर लोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, कि आपको याद हो कि 9 प्राइम नंबर का सम कितना होता है 100, तो एवरेज कितना होगा 11.11। 10 प्राइम नंबर का सम कितना होता है 129, तो एवरेज कितना होगा 12.9, खत्म बात। ये वाली बात आपको याद रखनी है। थर्ड के बाद एक पॉइंट इसके अंदर और याद रख लो, फोर्थ, कि जब भी हमें कभी पता लगाना हो कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर है और कौन सी संख्या प्राइम नंबर नहीं है। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिखो यार, जैसे मैंने लिखा कि मुझे बताओ कि यार 101 प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, तो आप ये कहोगे जी 101 का पता कैसे लगाएं कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसका पता लगाने का तरीका क्या है, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। देखो कैसे पता लगाते हैं, हम संख्या को काट के देखते हैं किस किस से कटती है किस किस से नहीं कट रही है। तो आप जब काटते हो ना, तो ये 101 है, तो इवन नंबर के नंबर में तो आएगी नहीं, कभी आप 2 से काटना स्टार्ट कर दो, 4 से, तो इवन जितने भी सम संख्याएं हो गई उनका पहाड़ा तो आपको पढ़ना नहीं है। आपको पहाड़ा किसका पढ़ना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 101, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपने कहा जी 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100। 10 के बाद तुरंत आप कहोगे 11 का स्क्वायर 121, इससे बड़ा हो गया ना, बस आप कहोगे जी 11 का स्क्वायर 121 होता है। 11 से छोटे नंबर, जितने भी 11 से छोटे नंबर है ना, 11 से छोटे नंबर और जो प्राइम हो उनसे काट के देख लो। जैसे आप 3 से काट के देख लो, आप इसे 5 से काट के देख लो, और आप इसे 7 से काट के देख लो, बस ठीक है। इनसे काट के देख लो, अगर इनसे ये कट गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर इनसे नहीं कटा तो ये प्राइम नंबर है। क्या कहा मैंने, फिर रिपीट करता हूँ, जो संख्या लिखी होगी ना आप स्क्वायर चेकआउट करना। जैसे 101 लिखा हुआ है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, जो भी स्क्वायर इससे ऊपर पहुंच जाएगा ना, 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, आप सिर्फ उन्हीं से काट के देखना इसे। अगर ये उनसे कट गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, भाज्य संख्या नहीं होगी, और अगर नहीं कटा तो ये भाज्य संख्या है। क्या 3 के पहाड़े में आता है, आपने कहा जी नहीं 3 से नहीं कटेगा। 5 के पहाड़े में आता है, आपने कहा जी नहीं, लास्ट में 5 नहीं है ना 0 है, तो इसलिए 5 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। 7 के पहाड़े में आएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ के देख लो, 7 कम 7, 3 बच गया 31, 7 के पहाड़े में फिर 31 नहीं आता है, तो 7 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 101 क्या है, 101 प्राइम नंबर है। 101 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, 4 बातें हमने पढ़ ली प्राइम संख्या के बारे में। एक लास्ट पॉइंट और देखो, बस 5वां पॉइंट।
जो भी अभाज्य संख्या होगी ना वो हमेशा 6 से बड़ी जो भी अभाज्य संख्या है ना वो हमेशा वो प्राइम नंबर हमेशा 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगा। प्राइम नंबर हमेशा 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगा। ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये बोल दिया कि मैंने कहा जी यार मैंने कहा जी 19 एक प्राइम नंबर है, तो आप ये देखोगे ये कुछ नहीं है, 6 या 18 प्लस के 1, तो आप कहोगे 19। फिर मैंने कहा जी 17 एक प्राइम नंबर है, 17, तो ये कुछ नहीं है, 6 गुना 3 माइनस के 1, तो आप कहोगे हाँ 17 आ गया, 6 या 18 माइनस के 17। यानी कि जो भी प्राइम नंबर होगा ना वो इस फॉर्म में लिखा होगा ही होगा, प्राइम नंबर इस फॉर्म में लिखा होगा ही होगा। जैसे मैंने 31 लिखा, 31 एक प्राइम नंबर है, तो आप ये कहोगे जी 6 पंजे 30 प्लस 1। मैंने 29 लिखा, तो आप ये कहोगे जी 6 पंजे 30 माइनस 1। तो जो भी आप अभाज्य संख्या कह रहे हो ना वो अभाज्य संख्या हमेशा इस फॉर्म में लिखी होती है। यानी कि 6 का पहाड़ा पढ़ लो और उसमें से एक जोड़ दो या एक घटा दो, वो अभाज्य संख्या होती है। पर ये बात इसका वाइस वर्सा उल्टा सही नहीं है। जैसे रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो भी प्राइम नंबर होगा ना वो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा होगा, ये बात फिक्स है। जो भी प्राइम नंबर होगा, जो भी अभाज्य संख्या होगी वो इस फॉर्म में लिखी होगी, 6n प्लस 1 माइनस 1 की फॉर्म में लिखी होगी। पर हर वो नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हो वो अभाज्य हो, ये बात सही नहीं है। जैसे मैंने कहा जी यार 25 है, 25 तो अभाज्य संख्या नहीं है, पर ये लिखा हुआ है 6 चौक 24 प्लस के 1, 24 प्लस के 1 25 लिखा हुआ है, पर ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस बात को कह रहा हूँ मैं कि जो भी अभाज्य संख्या होगी वो इस फॉर्म में लिखी होगी, 6n प्लस 1 प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखी होगी। पर हर वो नंबर जो इस फॉर्म में लिखूं कि यार 6 का पहाड़ा पढ़ो प्लस 1 कर दो या माइनस 1 कर दो, वो अभाज्य होगा, ये बात सही नहीं है। ठीक है, इसका उल्टा सही नहीं है। ये बात सही है कि हर प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा होगा, पर हर वो नंबर जो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा हो वो अभाज्य हो, ये बात सही नहीं है। इसका उल्टा सही नहीं है। ठीक है, ये बात ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। 4 पॉइंट ध्यान रखना जो मैंने ऊपर सिखाए हैं, ये इन चारों पॉइंट को ध्यान में रखोगे, इसी से आप अपना आंसर निकाल लोगे। 5वां पॉइंट अगर दिमाग में नहीं भी घुसा तो कोई इशू नहीं है, इसे डेट मार दो। ठीक, नेक्स्ट पे आओ। प्राइम नंबर के बाद अब मैं आ गया कि बताओ को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो आप ये कहोगे जी सहअभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हो आप, तो को प्राइम नंबर देखो ध्यान से सुनना, ये कुछ नहीं होता है, ये होता है सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं का समूह, 2 अभाज्य संख्याओं का समूह, उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2 और 3, तो ये क्या होगा, मैंने कहा जी ये सहभाज्य हैं, दोनों आपस में कैसी हैं, सहभाज्य हैं। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया कि यार क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 5 और 7, कोई भी 2 उठा लो आप, मैंने लिख दिया 7 और 19, 7 और 19, कोई भी 2 संख्याएं उठा लो जो क्या हो, जो दोनों के दोनों क्या हो, प्राइम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम सहभाज्य बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ पे आओ, रिलेटिवली प्राइम, अपेक्षाकृत, इसके नाम में छिपा हुआ है। रिलेटिवली मतलब रिलेशन में, अपेक्षाकृत मतलब अपेक्षा में। ठीक है, उस एक की अपेक्षा में दूसरा प्राइम। जैसे क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल समझो आप, मैंने लिखा यार मैंने 4 लिख दिया और 4 के साथ मैंने 9 लिख दिया, तो ना तो 4 प्राइम है और ना 9 प्राइम है, लेकिन आपस में एक दूसरे के रिलेशन में दोनों प्राइम है कि इन दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, इनका HCF 1 है। तो को प्राइम हो और रिलेटिवली प्राइम हो, इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है कि इनका HCF 1 आता है, HCF 1 आता है। HCF 1 मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक 1 आता है। 1 मतलब कि इन 2 संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो दोनों को काट दे। 5 और 7 को कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को काट दे। 7 और 19 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 4 को भी काट दे, 9 को भी काट दे। 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा 4 को तो काट देगा, पर 9 नहीं कटेगा 2 से। यानी कि इनका HCF 1 होता है, अपेक्षाकृत और को प्राइम का, इसका सहभाज्य का इनका HCF 1 होता है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। बस इन दोनों में फर्क यही होता है कि रिलेटिवली प्राइम मतलब कि एक के रिलेशन में दूसरा प्राइम, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 और 9 भले ही प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हाँ ये एक दूसरे की अपेक्षा में प्राइम है। जैसे मैंने लिख दिया, एक प्राइम उठा लो आप 7 और एक 25, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों क्या क्या कहलाएंगे, ये अपेक्षाकृत अभाज्य संख्या कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। 12 और 19, 12 और 19 मैंने लिख दिया, 12 और 16, 12 और 16 ये लिख दिया मैंने। पर आप कहोगे जी नहीं, ये तो क्या, ये रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कहोगे जी इन दोनों के अंदर कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, 2 से ये भी कटता है, ये भी कटता है। 4 भी कॉमन आ गया, 4 से ये भी कटता है, 4 से ये भी कटता है। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 से इसे काटोगे, 2 से ये नहीं कटेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के अंदर। तो आप कहोगे जी हाँ ये है, ये है रिलेटिवली प्राइम, ये है रिलेटिवली, ये है, पर ये नहीं है रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, अपेक्षाकृत। यहाँ पे आओ, अब आप कहोगे ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसे द्विभाज्य बोलते हैं हम। तो जुड़वा अभाज्य संख्या एग्जाम्पल के थ्रू ही सीख लो आप, कुछ नहीं होती है दोस्त, ये होती है कोई 2 अभाज्य संख्या जिनका डिफरेंस क्या हो, जिनका डिफरेंस 2 का हो। जैसे मैंने लिख दिया यार 3 और 5, इनमें 2 का डिफरेंस है, ये दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, मैंने लिख दिया 5 और 7, ये दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या है। मैंने लिख दिया क्या लिख दूँ, 11 और 13, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 17 और 19, 29 और 31। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल ये। ठीक है, तो बस ये क्या होती है, जुड़वा प्राइम नंबर होते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखो अब यहाँ पे आ जाओ। परफेक्ट नंबर, पूर्णकालिक संख्या क्या होती है? तो पूर्णकालिक संख्या, परफेक्ट नंबर कुछ नहीं होता है, एग्जाम्पल समझना, बस एग्जाम्पल से समझा दूंगा कि क्या क्या होता है ये। तो ध्यान से देखना आप, ये होता है ये। जैसे मैंने लिखा 8 लिखा या 6 लिख दिया मैंने, तो 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? तो आपने कहा जी 1 के पहाड़े में आता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। ठीक है, इन सब से कटता है ये चीज़। तो आपको क्या करना है, जो ये खुद है ना, इसे छोड़ दो। जो बंदे बच गए 1, 2 और 3, इन सबको जोड़ लो। अगर जोड़ने के बाद वो संख्या खुद बन गई जिसका तुमने फैक्टर निकालने हैं, जिसे तुमने देखा है, तो यानी कि ये परफेक्ट नंबर होगा, ये परफेक्ट नंबर होगा। 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो आपने कहा जी इन्हें जोड़ने के बाद ये खुद आ गया, तो परफेक्ट नंबर होगा। जैसे मैंने लिखा 8, तो आप ये मैं पूछ लो कि बताओ 8 परफेक्ट नंबर है क्या, पूर्णकालिक संख्या है क्या? तो आप ये कहोगे जी 8 कैसे बनेगा? तो आपने कहा जी 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है ये, और 8 खुद के। पर मैंने कहा परफेक्ट नंबर में तो हम उस बंदे को लेते नहीं जिसका हम फैक्टर निकालते हैं, उसे हम लेते ही नहीं है। क्या इन्हें जोड़ के 8 आ रहा है? आपने कहा जी 1 + के 2 + के 4, ये तो 7 हो रहा है, ये तो 7 हो रहा है, लेकिन हमें तो 8 लाना चाहिए था अगर परफेक्ट नंबर होता। तो आप क्या कहोगे जी, इसे जोड़ के 7 आया है, इसलिए परफेक्ट नंबर नहीं है। फिर मैंने पूछ लिया कि बताओ 16, बताओ 16 होगा क्या? तो आपने कहा जी 1 के पहाड़े में आएगा, चलो मैं डायरेक्टली प्लस कर दे रहा हूँ बस। 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 8 के पहाड़े में आएगा, 16 के पहाड़े में आएगा। लेकिन 16 को हम लेंगे नहीं, क्योंकि इसी का तो हम निकाल रहे हैं। इन्हें जोड़ के क्या 16 आ रहा है? 8 4 12, 13 14 और 1 15। तो आप ये कहोगे जी नहीं जी, तो 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, 16 नहीं आ रहा है। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 6 क्या होगा? एक परफेक्ट नंबर होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, ध्यान से देखना आप। अरे इसमें क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, चलो ये देख लो आप। जैसे आपको याद रखना है कि सिंगल डिजिट, मैंने आपको बता दिया परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो आपको परफेक्ट नंबर पता हो या ना पता हो, बात बराबर है, लेकिन आपको याद क्या करना है, आपको बात याद नहीं रखनी है। सिंगल डिजिट में परफेक्ट नंबर क्या होता है? सिंगल डिजिट में परफेक्ट नंबर क्या होता है? तो आपने कहा जी 6 एक परफेक्ट नंबर होता है। तो मैं पूछ ले कि बताओ एक सिंगल डिजिट का बताओ कि परफेक्ट नंबर क्या होगा। ऑप्शन दे देगा वो 4, 6, 8 और 7 ऐसे बोल देगा। तो ठीक है, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है, सिंगल डिजिट में एक ही होता है 6। पूछ लेगा कि बताओ 2 अंकों का बताओ, डबल डिजिट में बताओ, कि डबल डिजिट में परफेक्ट नंबर बताओ। डबल डिजिट में परफेक्ट नंबर क्या होता है? तो याद रखना एक ही होता है 28। क्या होता है? एक ही होता है 28। और पूछ लेगा कि ट्रिपल डिजिट में बताओ कि ट्रिपल डिजिट में क्या होता है, ट्रिपल डिजिट में कौन सा होता है? तो याद रखना ही होता है 496। 496। इन 3 पॉइंट को ध्यान रखना है कि डबल डिजिट पूछ ले, वो सिंगल डिजिट पूछ ले और ट्रिपल डिजिट पूछ ले। तो एक सिंगल अंक में तो 6 होता है परफेक्ट नंबर, डबल डिजिट में 28 होता है और 496 में ये होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, याद करने वाली बात है।
जिन चीज़ों को मैं कह रहा हूँ याद करनी है उन्हें अलग से आप नोट बना के अलग से लिखना है उन्हें कि हाँ ये बातें मैं याद रखने वाली, जिस तरह हमने उसमें देखा है भाई प्राइम नंबर के अंदर ना, तो प्राइम नंबर में आपको क्या याद रखना है वो आपको मैंने दिखा दिया उसके अंदर ही। नेक्स्ट आओ, अब बात करते हैं उसकी। हमने सारे के सारे पढ़ लिए कि यार होल नंबर कैसे कैसे बटा हुआ है, ये तो हमने वो सारा देख लिया, उनके सारे छोटे छोटे भेद हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल की यानी कि सारे वो नंबर जो बीच के होते हैं, जैसे क्या जो पॉइंटों में लिखे जाते हैं, जो पॉइंटों में लिखे जाएंगे ना उसे हम डेसिमल बोलते हैं, ठीक है, वो वाले नंबर, यानी ये पूरे नहीं होते हैं, वो टूटे हुए होते हैं, आधे अधूरे होते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो हमने डेसिमल के अंदर एक चीज़ देखी थी, क्या चीज़ थी वो, तो आपने कहा जी वो चीज़ कुछ नहीं थी, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देखा था हमने और एक हमने नॉन टर्मिनेटिंग देखा था, है ना, ये दो चीज़ देखी थी हमने, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने बताया था आपको टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसे हम खत्म कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसे हम खत्म नहीं कर सकते, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है, ये था। आ जाओ अब थोड़ी थोड़ी सी बातें देखते हैं आप। जैसे टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करूं जिसे हम खत्म कर सकते हैं, तो वो क्या कैसे कैसे हो सकते हैं, तो आपने कहा जी 1.5, इसे आप लिखोगे 15/10 और 3/2 P/Q की फॉर्म में इसे आप लिख पाओगे। तो इसे मैं कह सकता हूँ, इसे मैंने खत्म कर दिया, इस पॉइंट को मैंने हटा दिया, पॉइंट को खत्म कर दिया है मैंने, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है ये चीज़। और किसे कर सकते हो आप, फिर मैंने कहा जी ये लिखा हुआ है 1.555 और ऐसे चलते जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आप इस चीज़ को, इसे हम रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है, आवर्तक बोलते हैं कि हाँ यार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसे हम लिख देंगे 1.5 के ऊपर बार, यानी कि इस बार किसे इंडिकेट करता है, बार इंडिकेट करता है कि रिपीटेशन को, कि रिपीट हो रहा है। और जब हम किसी, एक काम करो, इसे अभी 1 को हटा लो, मान लो 0.5555 रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऐसे रिपीट हो रहा है, 0.555 ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। चलो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ही रख लो कि 0.5 था, ठीक है, ये तो 0.555 रिपीट, मैंने 0.5 के ऊपर बार लगा दिया। जब भी किसी चीज़ के ऊपर बार लगा होता है ना, तो आपको इस चीज़ को आप लिख देते हो, कैसे लिख देते हो कि 5 जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है ना, उतने नो चिपकाते हैं हम अपॉन में। यानी कि जब कोई चीज़ रिपीट होती है ना बार बार, तो उसे हम बार की फॉर्म में लिख देते हैं। ये रिपीट हो रहा था, जैसे मैंने बार की फॉर्म में लिख दिया। और जब कोई संख्या बार की फॉर्म में लिखी होती है ना, तो उसे हम ये लिखते हैं कि 0.5 के ऊपर बार था, तो 5 अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार होता है ना, अब उतने ही नो चिपका दो अपॉन में, ठीक है, 5/9, ठीक है, ये हो गया अपना। मैंने इसका पॉइंट खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, यानी कि इसे भी मैंने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया। किसे लिख दिया, जो बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है, उसे मैंने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे आओ, एक तीसरा पॉइंट और देख लो, कहाँ गया। जैसे मैंने लिखा 1 या मैंने लिखा 2, क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ कि 2/1, बात तो बराबर है। यानी कि जो संख्या पूरी लिखी होती है ना, 2, 3, 4, 5, इसे आप अपॉन में 1 मान सकते हो कि अपॉन में 1 लिखा हुआ है, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये चीज़। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना, उसे आप P/Q की फॉर्म में लिख पाते हो। अगर P/Q की फॉर्म में लिख पाते हो, तो जो चीज़ P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है ना, उसे हम परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। अब इसी का एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बताओ रैशनल नंबर क्या होंगे, क्या 1.5 रैशनल होगा, तो आप खुद के आंसर देना जी हाँ होगा। 3.5 होगा, 3.6 हो गया, 3.6, तो आप ये कहोगे जी हाँ, पॉइंट के बाद 6 लिखा हुआ है, मतलब एक ही संख्या लिखी हुई, इसे P/Q की फॉर्म में लिख दूंगा, हाँ ये होगा। फिर मैंने कहा जी ये बताओ दूसरा पॉइंट, कि क्या अगर मैं लिख दूं 1.53 के ऊपर बार, क्या ये रैशनल नंबर होगा, तो आप कहोगे जी हाँ जी होगा। जिसके ऊपर बार लगा होता है ना, वो रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसे मैं P/Q की फॉर्म में लिख पाता हूँ। अगर लिख पाता हूँ तो वो रैशनल नंबर होगा ही होगा, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। फिर मैंने कहा जी अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो ये संख्या लिखी हुई है, ये 1, 2, 3, ये कैसी होंगी, तो आपने कहा जी इनके अपॉन में मैं 1 मान सकता हूँ, तो ये भी P/Q की फॉर्म में लिख पाओगे आप, तो इसे भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं, उसे हम ये बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखो आप, जो संख्या रूट के अंदर लिखी होती है, जो संख्या रूट के अंदर लिखी होगी परफेक्ट रूट होगा, जैसे √4, √9, √16, √25, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है,
तो √4 कुछ नहीं है जी, ये 2 के बराबर है, √9 कुछ नहीं है, 3 के बराबर है, √16 कुछ नहीं है, 4 के बराबर है, √25 कुछ नहीं है, ये 5 के बराबर है। ये सारी की सारी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख पाते हैं, जो रूट के अंदर लिखा हो, रूट के अंदर परफेक्ट संख्या लिखी हो। लेकिन अगर रूट के अंदर ये लिखा हो ना दोस्त √7, तो √7 रूट के बाहर नहीं आ पाएगा। अगर रूट के बाहर निकाल लोगे ना तो ये 2 पॉइंट कितना आएगा, ये 4 और जी कितना बचेगा फिर 3, तो 3 ये 2.7 के करीब आएगा, ठीक है। ये 2.7 और 7 के बाद ना ऐसा मत मानना 2.7 आएगा। जो भी संख्या रूट से बाहर पूरी बाहर नहीं निकलती ना, वो पॉइंट के बाद चलती रहती है, खत्म होने का नाम नहीं लेती है, वो चलती रहती है और ना रिपीट होती है। 7 2 3 4 5 4 3 2 इस तरह आती रहेगी वो, तो वो संख्या चलती रहती है और ना रिपीट होती है, तो मैं उसका पॉइंट कभी हटा नहीं पाऊंगा। अगर हटा नहीं पाऊंगा तो उस संख्या को आप P/Q की फॉर्म में लिख नहीं पाओगे। अगर P/Q की फॉर्म में लिख नहीं पाओगे, आप उस संख्या को P/Q की फॉर्म में लिख नहीं पाओगे, तो आप इसे क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर नहीं होगी। ये कैसी होगी, इरेशनल नंबर होगी, इरेशनल नंबर होगी, यानी कि आप इसे कहोगे ये अपरिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर कोई भी ऐसा बंदा जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिसका जो बाहर ना निकल पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। दूसरा इरेशनल नंबर और क्या होते हैं जी, मैंने कहा ये लिखा हुआ है 3.7, तो आपने कहा ये तो रैशनल होगा। मैंने कहा जी नहीं, 3.7 नहीं, 3.72 3 4 3 2 1 5 4 6 9 और ऐसे चलते जा रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है, ना रुक रहा है और चलते ही जा रहा है। इस संख्या को आप कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि पॉइंट हटा नहीं पाओगे। अगर पॉइंट हटा नहीं पाओगे तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो क्या परिमेय होती है और क्या अपरिमेय होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि पाई क्या है, पाई, तो आप ये कहोगे जी, अगर आप खाली पाई लिखते हो ना, तो पाई तो क्या होगा, पाई होगा क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या होगा, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये चीज़ पाई क्या होता है, इरेशनल। पर अगर आप लिखते हो 22/7, इसे 22/7, तो आपने इसे P/Q की फॉर्म में लिख दिया, ये इसका एग्जैक्ट मान मतलब ये नहीं होता है कि हाँ यार 22/7 बोलते हैं ना, पॉइंट में ये संख्या अगर काटोगे ना तो पॉइंट में चलती जाएगी 3 पॉइंट। ये कितना आएगा देखो, अगर मैं लिखूँ कि पाई कितना है, 22/7 है जी, अगर 22/7 ही लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा जी परिमेय है ये, क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है 22/7। पर अगर ये पॉइंट में लिखा हुआ है 7 या 21, कितना बच गया 10, तो 7 एकम 7, कितना बच गया 30, 7 चौक 28, 3.14, फिर 28, इस तरह ही ये चलता जाएगा, 28 5 6 इस तरह चलते जाएगा और ना रिपीट होगा। अगर ये पॉइंट में लिखा हुआ है, इस तरह पॉइंट में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। पर अगर वो खाली पाई ना होता है, आपको उसने ये नहीं कहा कि पाई बताओ पाई क्या होगा, उसने 22/7 लिखा, बस क्या लिखा उसने 22/7 लिखा, तो आप तुरंत कहोगे जी ये तो रैशनल नंबर है। और उसने 22/7 ना लिख के उसने ये लिख दिया 3.142856 और इस तरह चलते जा रहा है, तो आप कहोगे इरेशनल नंबर है। पर अगर वो ना तो 22/7 लिखे और ना वो 3.14 ये लिखे, बस खाली ये लिखे कि बताओ पाई कैसा नंबर है, पाई कैसा है, रैशनल या इरेशनल, तो तुरंत कहना चाहिए इरेशनल है, क्योंकि इसका मान तो ये होता है 3.1428 और चलते जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है बात, पाई क्या आता है, इरेशनल नंबर में आता है। तो हमारा ये चीज़ भी खत्म हुई। नेक्स्ट पे आ जाओ। तो देखो जो हमने पढ़ा है अभी, ये सारी मोटी मोटी बातें पढ़ी है, आप एक बार फटाफट गो थ्रू हो जाओ। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर ब्रह्मांड के सारे नंबर, रियल नंबर वही जो सम्मिश्र संख्या जिसे मैं बोल रहा था, ठीक है। वो इंटीजर मतलब कोई भी नंबर इंटीजर कहलाता है। रियल नंबर वास्तविक संख्या है, मैंने कहा जी आप आयोटा को छोड़ दो, बाकी बची हुई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। इमेजिनरी नंबर आयोटा होती है, और आई मतलब वही अंडर रूट में माइनस में वैल्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। सम संख्या क्या होती है, वन नंबर क्या होती है, तो 0 2 4 6 8 ये होती है। और नंबर क्या होती है, 1 3 5 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे और नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट हो जाओ, इन्फिनिट पे जाकर रुक जाओ। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट हो जाओ और इन्फिनिट पे जाकर रुक जाओ, होल नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 ही फैक्टर हों, एक तो एक और एक वो खुद, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके लिए 3-4 बातें हमने सीखी थी। क्या, 1 से लेकर 9 तक का सम कितना होता है, 100 होता है। 9वां प्राइम नंबर क्या होता है, 23 होता है। उनका एवरेज कितना होगा, 11.11 होगा, ठीक है। ये हो गया। प्राइम नंबर जो भी होगा वो 6n +-1 की फॉर्म में लिखा होता है। प्राइम नंबर को खोजते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया था। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर।
दो अभाज्य संख्याओं का समूह को प्राइम कहलाता है। रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? एक के रिलेशन में दूसरा प्राइम, 4 और 9, 9 और 25, 16 और 17, कोई भी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, अपेक्षाकृत अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है क्या? कि इनका HCF 1 होता है। दो संख्याओं का HCF कितना होता है? 1 होता है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो आपने कहा जी ट्विन प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो? डिफरेंस 2 का हो। दो अभाज्य संख्याएं, दो प्राइम नंबर ऐसे जिनका डिफरेंस कितना हो? 2 का हो। जैसे 3 और 5, 7 और 5, ठीक है, 11 और 13, ऐसे 17 और 19। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल देकर समझाया, या ये कुछ भी याद ना रखो, बस याद रखो 6, 28 और 496, खत्म बात। ये तीन प्राइम नंबर, ये तीनों क्या है? ये परफेक्ट नंबर है, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे डेसिमल जो खत्म हो सके उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और ऐसे डेसिमल जो खत्म ना हो सके उन्हें हम इरेशनल बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अभी पीछे पढ़ के आए हैं इनके, ठीक है। ये सारी बातें हमने सीख ली। नेक्स्ट पाओ। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। वो पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है। मैंने कहा जी यार 28 अभी तो पढ़ के आए, 28 तो है। 496 हाँ जी है। 6 हाँ जी है। बचा 4, तो आपने कहा जी यही आपका आंसर होगा। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। यानी कि ये क्या होगा? ये परफेक्ट नंबर, ये पूर्णकालिक संख्या नहीं है। 6, 28 और 496 परफेक्ट नंबर होता है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। और इसमें कोई सवाल? चलो ये देख लो, A और B क्या है? रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि आपस में अपेक्षाकृत अभाज्य संख्या है। तो सच दैट A प्लस B कितना है? 12, यानी कि A प्लस B क्या है? 12 है, और A बड़ा है 20 है, ठीक है। यानी कि आप ये कह रहे हो, ट्राई करना एक बार ना, वीडियो रोक के अपना आप ट्राई करना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना आप। यानी कि आप ये कह रहे हो कि दो बंदों को बुलाओ, A और B को, और वो दोनों के दोनों क्या है? उनका सम कितना है? 12 है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ A और B के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे A रखोगे आप और ये B, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जबकि A बड़ा है B से। तो जो ये लाइन लिखी हुई है ना, रिलेटिवली प्राइम, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, A और B में कुछ भी कॉमन ना हो। तो मैंने कहा यार A बड़ा भी रखना है, तो एक काम करो ये ना, अगर मैं इसे 11 रख दूँ तो इसे मुझे 1 रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है 11 में और 1 में? आपने कहा जी नहीं, और ये 12 बन रहा है, ठीक है। यानी कि एक जोड़ा तो मुझे मिल गया, 11 और 1, ठीक है। और हाँ A बड़ा भी है, A बड़ा भी है 20 है, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है ये चीज़। फिर मैंने कहा जी एक काम करो, अगर इसे 10 रखूँगा इसे 2 रखना पड़ेगा, 10 और 2। जैसे ही आपने ये रखा जी 12 तो ये बन गया, लेकिन 10 और 2 में 2 कॉमन आ गया, तो यानी कि ये जोड़ा संभव नहीं है, ये जोड़ा संभव है। इसी तरह 9 और 3, 9 और 3 में 3 ही कॉमन आ गया, 3 9 भी कटता है, 3 भी कटता है। तो 9 के बाद फिर मैंने कहा जी 8 और 4 कॉमन आ गया। 8 के बाद आ जाओ 7 और 5, तो आपने कहा जी हाँ 7 और 5, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और दोनों दो कुछ भी कॉमन नहीं है, और A बड़ा भी आ रहा है 20 है। तो आपने कहा जी हाँ एक जोड़ा ये बन गया कि 7 और 5, A बड़ा भी है 20 है, ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। इसके बाद 6 और 6, 6 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है। आपने कहा 6 खुद कॉमन है, 6 से दोनों कट जाएंगे। तो 6 जैसे ही 6 से नीचे आओगे कि आप होगे जी 5 और 7, तो A छोटा हो जाएगा इस केस में। अगर A छोटा हो जाएगा तो ये वाला जोड़ा संभव नहीं है। 5 और 12 दोनों के दोनों रिलेटिवली प्राइम तो है, लेकिन A छोटा हो गया। लेकिन उसने क्या कह रखा है? नहीं जी A बड़ा होना चाहिए। तो अगर A बड़ा होना चाहिए तो इसका आंसर कितना होगा? तो आपने कहा जी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 2, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ, चलो इसे हम इसे इस टाइप को हम क्या, अब हमारा इसका ना जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का हमारा बेस रेडी हो गया कि यार नंबर सिस्टम के अंदर हमें उनका ज्ञान हो गया जो ये शब्दावली होती है कि कौन सा सहभाज्य संख्या होती है, कौन सा अपेक्षाकृत अभाज्य संख्या होती है, कौन सा परफेक्ट नंबर होता है, कौन सी पूर्णकालिक संख्याएं होती हैं। इन सब के बारे में ना जो हमें पता करना था हमने पता कर लिया। सारी बेसिक नॉलेज हमने ले ली इसके अंदर। कल से हम क्या करेंगे? टाइप वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ है इसका, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। कल से हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता नंबर सिस्टम को खत्म कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखो। ओके, टाटा, बाय, गुड नाइट।